हाय मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल की हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं आपको 5वें अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक के जरिए भी सारे वीडियो को देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेज। चलिए छात्रों, तो वीडियो करते हैं शुरू। छात्रों, यह अध्याय उस महान भारतीय क्रांतिकारी के जीवन का अंश मात्र है जिसने हमारे देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ छात्रों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद की। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरगांव में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश के भावरा गांव में बीता। जब इनकी उम्र मात्र 15 या 16 साल थी तब ये गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। 1921 में एक असहयोग आंदोलन की सभा में भाग लेने के लिए ये पहुंचे थे। तब वहां दुर्जन सिंह नाम का एक अंग्रेज सिपाही, जो कि भारतीय ही था, उसने वाद विवाद करना शुरू कर दिया। दुर्जन सिंह एक भारतीय होते हुए भी भारत माता की ही बुराई कर रहा था। इस वजह से चंद्रशेखर से रहा नहीं गया और उन्होंने पत्थर उठाया और उसके सर पे दे मारा। इसके कारण चंद्रशेखर को उसी समय बंदी बना लिया गया और जो जिला मजिस्ट्रेट था वाराणसी का, उसके सामने इनको प्रस्तुत किया गया। उसके आगे की जो कहानी है वो पाठ में है, चलिए देखते हैं। छात्रों, इस पाठ का नाट्य रूपांतरण 2 दृश्यों में है। चलिए पहले दृश्य से शुरुआत करते हैं। स्थानम वाराणसी न्यायालय। स्थान जो है वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दुर्धर्ष है पारसी का तिष्ठति, एक कठोर पारसी बैठा हुआ है। आरक्षका चंद्रशेखर तस्य सम्मुख आनयन्ति। आरक्षका का अर्थ होता है सिपाही। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने ले आते हैं। अभियोग प्रारभते, मुकदमा चालू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोर है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर हैं। स्थान वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीश की कुर्सी पर एक कठोर पारसी बैठा है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गौरवर्ण 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षक है। इसके बाद सिपाही जो है वो न्यायाधीश से कहता है, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर है। श्रीमान, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, और यह राजद्रोही है। गत दिने अनन्येव असहयोगी नाम सभायाम। पिछले दिन अनेक असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य मस्तकेन, एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तके मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। एन दुर्जन सिंह आहत, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। कल इसी ने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के खंड से प्रहार किया था, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीश तम बालकम विस्मेन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्यचकित होकर देखते हुए, रे बालक तो किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। जब सिपाही ने चंद्रशेखर के बारे में न्यायाधीश को बताया तो न्यायाधीश आश्चर्यचकित होकर पूछा, रे बालक तो किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। इसके बाद चंद्रशेखर ने जवाब दिया, आजाद है स्थिभूय है, स्थिर होकर। इसके बाद चंद्रशेखर ने स्थिर होकर जवाब दिया, आजाद। न्यायाधीश है, तो पितु किम नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। न्यायाधीश ने फिर पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर है, स्वतंत्र। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, स्वतंत्र। न्यायाधीश ने फिर पूछा, तुम कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो। तो गृहम कुत्र अस्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है। न्यायाधीश ने फिर से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर है, कारागार एवं मम गृहम। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, कारागार ही मेरा घर है, जेल खाना ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, न्यायाधीश अपने अंदर ही बोलता है, कीदृशम प्रमत्त स्वतंत्राय अयम, किस प्रकार यह मतवाला है स्वतंत्रता के लिए। न्यायाधीश अपने मन में बोलता है, यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम,
इसके बाद वो अपनी बात को व्यक्त करता है या बोलता है, अति दृष्ट उदंडश्चार्य नवयुवक, यह अधिक दृष्ट और उदंड नवयुवक है। अहम इमं 5-10 कसाघातान दंडयामी, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। न्यायाधीश कहता है, यह नवयुवक अत्यंत धृष्ट और उदंड है, मैं इसको 15 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। इसके बाद चंद्रशेखर जी जवाब देते हैं, नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। इसके साथ ही छात्रों इसका पहला जो दृश्य था वो समाप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरे दृश्य की तरफ। ततः दृश्य गोचरो भवता है। इसके बाद दिखाई देते हैं कौपीन मात्रा अवशेष। कौपीन मात्रा अवशेष का मतलब लंगोटी मात्र पहने हुए फलकेन दृढ़ बद्ध चंद्रशेखर है, रस्सी से मजबूत बंधे हुए चंद्रशेखर। कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यान, और उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल। कारावास अधिकारी गंडा सिंह और कारावास अधिकारी गंडा सिंह। इसके बाद केवल लंगोटी बांधे हुए और रस्सी से मजबूत बंधे हुए चंद्रशेखर और उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल और कारावास अधिकारी गंडा सिंह दृष्टिगोचर होते हैं। गंडा सिंह है। इसके बाद गंडा सिंह कहता है, चांडाल प्रति, चांडाल से दुर्मुख है, मम आदेश समकालामेव कसाघाता कर्तव्य है, मेरे आदेश के अनुसार कोड़े लगाना। चंद्रशेखरा प्रति, गंडा सिंह जो है चंद्रशेखर से कहता है, रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्य इदानी सोविनयस्य फलम, अब अपनी उदंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुख, दुर्मुख, कासाघात एक है, एक कोड़े लगाओ। दुर्मुख चंद्रशेखर कस्या ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े लगाता है। चंद्रशेखर जी कहते हैं, जय तु भारतम, भारत माता की जय। गंडा सिंह कहता है, दुर्मुख द्वितीय कासाघात, दुर्मुख दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जय तुदबदसी, कोणों से पिटता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलता है। ऐसा सह 5-10 कसाघाते ताड़ित है, इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागात है मुक्ता बहिर्गच्छन्ति, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना तम परितवेष्यन्ति, तब लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। बहवः बालका, बहुत से बालक तस् पादेव पदंती, उनके पैरों पर गिरने लगते हैं। तब माला भी अभियंती च, और उनका माला से अभिवादन करने लगते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर आते हैं, तब सभी लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत से बालक उनके चरणों पर गिरते हैं और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर जी कहते हैं, किमिदम क्रियते भवधी, आप सब ये क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते, उसके शत्रुओं के लिए, मदिया इमे, मेरी ये रक्त बिंदव है, रक्त की बूंदे, अग्निस्फुलिका भविष्यन्ति, आग की चिंगारियां होंगी। उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये खून की बूंदें, आग की चिंगारियां होंगी। जय तु भारतम, भारत माता की जय इति उच्च कथयंत है, ऐसा तेजी से कहते हुए सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही छात्रों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।